नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबा नगरी डिजिटल न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबा नगरी डिजिटल न्यूज़ और आज हम आए हैं अमरावती के रामपुरी कैंप स्थित श्री विक्की खत्री के निवास स्थान पे। शिव दूध डेयरी है और उसके सामने इनका निवास स्थान है और आज इन्होंने बहुत अच्छा उत्सव पर्व यहाँ मनाया है। तो आइए इनसे ही हम रूबरू होते हैं और इनसे ही पूछते हैं। विक्की भैया नमस्कार, जय झूलेलाल। और पूछना चाहेंगे कि क्या उत्सव पर्व आज आपने यहाँ मनाया है? कई सारे लोगों के बीच में यह उत्सव पर्व आपने मनाया है, क्या पर्व है ये आज का? आज दिलबर साईं डे है, दिलबर साईं जी का बर्थडे है, इसके लिए ये उत्सव किया है। ये दिलबर साईं जी मतलब कौन है? आम लोगों को आप कृपया उनका परिचय दीजिए। साईं वसण शाह दरबार उल्लासनगर के साईं शहजादे ओमीराम साईं जी के सुपुत्र दिलबर साईं जी। ओके, मतलब ये जो SVS की आपकी एक गाड़ी चलती है, हाँ, इसका मतलब होता है साईं वसण शाह। हाँ, और इनका एक दरबार है उल्लासनगर में, उल्लासनगर नंबर 5 में। उल्लासनगर 5 में ये बता रहे हैं कि उनका दरबार है। और ओमी राम साईं जो है, जो यहाँ भी आए थे और यहाँ भी उनका कार्यक्रम हुआ था, उनके ये सुपुत्र है आपका, ऐसे बोलना है। देखा गया है कई बार उनको ओमी साईं राम जी के साथ में वे रहते हैं और वे उनको अपना साथ देते हैं उनके कार्यक्रमों में। तो हम चाहेंगे कृपया आप साईं वसण शाह दरबार के बारे में कुछ आम लोगों को जानकारी दें। क्या है ये दरबार? साईं वसण शाह दरबार में हर महीने एक उमास पे बहुत बड़ा प्रोग्राम रहता है, जो वहाँ जाता है उसकी मन्नत पूरी होती है। ओके, यानी हर महीने में वहाँ पे एक कार्यक्रम होता है उमास के दिन पे। उमास रात बोलते हैं। और कई सारे श्रद्धालु जो है, आपका बोलना है कि वहाँ पर आते हैं और अपनी ढेर सारी मन्नतें वहाँ लेके आते हैं और कई सारे लोगों की मन्नतों को पूरा होते हुए मतलब आपने देखा है। जी जी। ओके,
तो हम लोग देख रहे हैं अमरावती में भी ये एसवीएस की गाड़ी चलती है, जिसमें भोजन बांटा जाता है ज़रूरतमंद लोगों को, कुछ दवाखानों के। कृपया आप इसके बारे में कुछ जानकारी दें। एसवीएस भोजन डेली सर्विस है। शाम को 7 बजे से इरविन डफरिन पीडीएमसी हॉस्पिटल में पर पेशेंट को रोज डेली भोजन दिया जाता है एसवीएस भोजन की तरफ से। बहुत अच्छा। इनका बताना है कि जो पेशेंट्स लोग हैं या फिर उनके जो रिलेटिव्स है, ज़रूरतमंद लोगों को ये मतलब भोजन परोसने का कब से चल रहा है ये कार्य आपका? ये 5/11/2022 से अति सुंदर, मतलब अखंडित सेवा है नहीं? अखंडित डेली डेली। बहुत अच्छा। तो इसका ये जो है पूरा व्यवस्थापन ये कैसे चलता है? साईं वसण शाह दरबार से चल रहा है। साईं बैठे हैं, सब आप खुद ही हो रहा है। बहुत अच्छा। वो भी साईं जी का आशीर्वाद है, उसमें सब कुछ हो रहा है। बहुत अच्छा, यानी पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ और समर्पण के साथ में विक्की भैया बता रहे हैं कि यह पूरा कार्य हो रहा है। और उनका बोलना है कि ये पूरा कार्य जो है ये साईं वसण शाह की कृपा से ही हो रहा है। भाभी जी भी बैठे हैं यहाँ पे, भाभी जी से पूछेंगे। भाभी जी, आप कृपया बताएं, साईं वसण शाह दरबार में क्या कभी आप गए हैं उल्लासनगर में? नहीं, वहाँ नहीं गए। यहाँ पे दर्शन ही, एक झलक ही देखने से इतना कुछ पाया है, कुछ बोल नहीं सकते। कितनी कृपा हो गई साईं की। ओके, तो यहाँ पर जब साईं आए थे तो वो आपके इस निवास स्थान पे मतलब रुके थे, है ना? हाँ। और आपने आपको यहीं उनके दर्शन हुए हैं। हाँ। और उनकी एक झलक से ही आप इतने प्रभावित हुए हैं। हाँ। और आप फिर जुड़ गए हैं इस मिशन के साथ में। तो ये पूरा कार्यक्रम जो चलता है अमरावती में, तो निश्चित रूप से ये खत्री परिवार का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और विक्की भैया का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और विक्की भैया के साथ में साईं का आशीर्वाद है। बिल्कुल, साईं का आशीर्वाद तो है ही, लेकिन मतलब एक माध्यम आप यहाँ बने हुए हैं उनके। और निश्चित रूप से रोज़ गाड़ी निकालना 7 बजे और इतने सारे लोगों के सामने भोजन परोसना, ये बड़ी बात होती है। तो निश्चित रूप से आपको इसमें भाभी जी का भी सहयोग है। भाभी जी, आप बताइए कि कैसे आप व्यवस्थापन करते हैं अपने परिवार को भी संभालना और अपने परिवार के साथ में ये जो जवाबदारी है रोज़ के मतलब लोगों को भोजन परोसने की, तो इसके बारे में आप बताइए कि कैसे ये मैनेजमेंट आप करते हैं? हम बाहर से भी जैसे है लगे हुए रोटी बनाने के लिए, हमको भी जितनी टाइम मिलता है तो वो भी सहयोग दे सकते हैं चपाटी वपाटी बनाने का। बच्चे जैसे ट्यूशन चले जाते हैं तो फ्री रहते हैं, तो फ्री से यही अच्छा काम बहुत रोटी अच्छा। चपाटी बनाने का हो जाता है। बता रहे हैं कि एक टीम इनके साथ में जुड़ी हुई है और टीम के साथ में भी ये इनके पास में जितना भी समय होता है तो वे अपने समय को पूरा वो वापरते हैं इस सेवा कार्य के लिए। जी धन्यवाद। कितने वर्ष की उनकी आयु है? दिलबर साईं जी की आज 6 वर्ष पूरे कंप्लीट हो चुके। 7वां रनिंग आज से स्टार्ट हो गया। और हमारे साथ में है हनी खत्री। जी हाँ, बताना चाहेंगे विक्की भैया की सुपुत्री है। और जिस तरह से विक्की भैया को इस सेवा में जो योगदान है भाभी जी का तो मिलता ही मिलता है, लेकिन भाभी जी के साथ में उनके जो बच्चे हैं, हनी खत्री उनकी सुपुत्री है, वे भी उन्हें इस सेवा कार्य में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। हनी, हम चाहेंगे कि आप बताइए एसवीएस की लंगर सेवा की ये जो रोज गाड़ी आपके घर से जाती है, इसके बारे में आप कृपया बताएं। एसवीएस भोजन सेवा की जो गाड़ी है ये हम तो हमारे साथ ही पूरी साईं की कृपा है। साईं की कृपा से खुद ही ये भोजन सेवा चल रही है। ओके, इसमें आप क्या करते हैं? इस गाड़ी में, इस भोजन की सेवा में आपका क्या योगदान रहता है? हम कभी कभी खाना बनाने में भी हेल्प कर देते हैं और हॉस्पिटल में भी जाते हैं। ओके, क्या क्या रहता है खाने में? आम लोगों के लिए खाने में क्या क्या रहता है? रोज अलग अलग ही बनता है, दाल चावल पुलाव ऐसे। ओके, मतलब दाल चावल पुलाव चपाती और हाँ। मतलब प्रतिदिन एक अलग अलग आप इसमें रखते हैं, है ना? हाँ। कभी आप गए हैं वहाँ खाना बांटने के लिए? जी हाँ, मैं काफ़ी बार गई हूँ। कहाँ कहाँ बंटता है खाना? पीडीएमसी,
इरविन, पंजाब राव और डफरिन। ओके, इसके पहले कभी आप गए थे इन दवाखानों में? नहीं, ऐसे काम से तो नहीं गए थे। ओके, यानी जब आप खाना बांटने जाते हैं तो इसी बहाने से आपका उन दवाखानों में जाना होता है। और बहुत सारे लोग जो है देहातों से आते हैं, शहर से आते हैं और उन मरीजों को आप देखते हैं, तो फिर कैसे महसूस होता है कि जो लोग वहाँ पे आते हैं अपने बीमारी का इलाज करवाने के लिए, तो क्या क्या भावनाएं आती है आपको? हमें ऐसा लगता है साईं जी की कृपा से उन सब जल्दी ही ठीक हो जाए और अपने अपने घर में चले जाए। बहुत अच्छा, यानी देखिए आप खाना बांटने तो जाते ही हैं, पर साईं से आपकी प्रार्थना रहती है कि जो भी लोग हैं वे अपने मर्ज को लेकर आए हैं तो निश्चित रूप से वो जल्दी ठीक होके जाए, ऐसी आपकी कामनाएं रहती है। जी हाँ। है ना? और क्या लगता है आपकी क्या पढ़ाई चल रही है अभी? मैं 11th में हूँ। ओके, क्या गोल है आपका? डॉक्टर गोल है, एम डॉक्टर है। अभी तो 11th है फिलहाल। तो फिर कैसे आप ये कर पाते हैं जब आप इतना समय अपना सेवा में देते हैं, तो फिर आपकी पढ़ाई वगैरह पे कैसा इसका इफेक्ट आता है? वो साईं जी के हाथ में है, सब साईं जी करवा देते हैं। ऐसा बहुत अच्छा। देखिए बच्चे हैं पर पूरा समर्पण के साथ में, पूरा विश्वास इनका साईं के ऊपर है, पूरी भावना, और उनका कहना है कि वो साईं जी के हाथ में है। निश्चित रूप से वे कर्म अपने करते हैं पर पूरे समर्पण के साथ में उन्होंने साईं जी के ऊपर अपना श्रद्धा विश्वास रख के कर्म में वे लिप्त है और किसी भी फल की वे लालसा नहीं रखते हैं। और दूर दरार से जब पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं तो उनको भोजन परोसने के अलावा उन्हें वे अपनी भावनाओं से शुभकामनाएं देते हैं ठीक होने के लिए, और वे प्रार्थना करते हैं। जी, वापस हम भाभी जी के पास में जाएंगे, भाभी जी से पूछेंगे कि भाभी जी ये इतना सुंदर कार्य जो है आपके परिवार में हो रहा है, विक्की भैया भी इसमें संलग्नित है और आपके बच्चे भी, अब कैसे लग रहा है और इसके पहले कैसा आपको लगता था? अभी बहुत अच्छा ही लग रहा है, बेटर ही लगता है। बेटर लगता है। हाँ। पर जिस समय आपने शुरुआत किया था उस समय कैसे लगता था आपको? ऐसे मन डगमगा रहा था भाई, शुरू तो किए भाई, कैसे होएगा, कैसे कर पाएंगे, कहाँ शुरू करेंगे, कहाँ से स्टार्टिंग, पर अभी उसकी कृपा हो गई, कुछ मालूम ही नहीं गिरता कब बना, कब पहुँचा के, कब वाटअप हो गया, कुछ मालूम ही नहीं गिरता। बहुत अच्छा, मतलब बता रहे हैं कि निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा कार्य है। जिस समय शुरू कर रहे थे तो उनके मन में प्रश्न चिन्ह आ रहे थे कि शुरू करना आसान है पर सतत कैसे चलेगा, ये शंकाएं उनके मन में थी। पर इतने समय से शुरू हो चुका है कार्य। साईं जी खुद यहाँ पे आए थे, उनके शुभ हस्ते इस कार्य की शुरुआत हुई थी 5 नवंबर को, और नियमित रूप से प्रतिदिन अखंडित सेवाएं यहाँ परोसी जाती है इस भोजन सेवा में। और देखिए पूरे विश्वास के साथ, पूरे समर्पण के साथ ये जो लोग हैं इसमें लिप्त है। और देखिए इतना सब कार्य करने के बाद में भी इनका बोलना है कि ये सब तो साईं करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है अध्यात्म के क्षेत्र में। जब कोई व्यक्ति इस तरह से ज़मीन से जुड़ के आगे चलता है तो निश्चित रूप से साईं की भी बरकत या साईं की भी कृपा के वे पात्र होते हैं। धन्यवाद। साईं से हमको रिश्ता नाता जोड़ेंगे, नाता जोड़ेंगे, नाता जोड़ेंगे, जिस पे वो कृपा कर डाले, जिस पे वो कर डाले, जिस पे वो कृपा कर डाले, उसकी किस्मत का लिखा बदलता है। अभी मुझे बताओ दीवाना कौन कौन है बाबा का? दीवाना हूँ दीवाना मैं, दीवाना हूँ दीवाना मैं, बाबा का हूँ दीवाना। दीवाना हूँ दीवाना मैं, बाबा का हूँ दीवाना।
बाबा का हूँ दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना मैं बाबा का हूँ दीवाना, मत वाला को मुरीद जाएगा, मत वाला को मुरीद जाएगा, नौकर में पुराना दीवाना हूँ दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना मैं बाबा का हूँ दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना मैं बाबा का हूँ दीवाना, तेरे दर का जोगी हूँ मैं, तेरे दर का जोगी हूँ मैं, ओ तेरे दर का जोगी हूँ मैं, का जोगी हूँ मैं, ओ बंदा मन मौज हूँ मैं, बंदा मन मौज हूँ मैं, दामन नशपल में थमा, दामन नशपल में थमा, झलक अपनी दिखलाना दिखलाना दिखलाना, दीवानगी की मौज अपनी होती है, दीवानगी कैसे होती है? दीवाना 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 मैं बनूं दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना मैं वसन शाह का दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना मैं साईं का हूँ दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना मैं दीवाना हूँ दीवाना मैं वसन शाह का दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना मैं वसन शाह का दीवाना। अब दीवाने वाले के साथ आप दीना साथ मेरा तुझो दे, तुझो दे गिरवी दे ही तुझिया ही साबितो खेड़ी दसे, तुझो दे गणेश साईं बुद्धा साहेब की, गणेश साईं परमानंद साहेब की, आयो ना सभी जो रोहिणी हमारे थे, ओके, देखिए हमारे साथ में है हनी खत्री। और हनी खत्री जो है वो अभी 11th में है। 11th क्या साइंस कर रहे हैं आप हनी, है ना? ओके, तो हनी से पूछेंगे, हनी कभी आप गए हैं क्या उल्लासनगर के दरबार में? तो यदि आप गए हैं तो कृपया वो आप अपनी भावनाओं को थोड़ा सा आप शेयर करें। जी हाँ, मैं वसंत शाह दरबार में गई हूँ, एक ही बार गई हूँ। 21 मई को मैं गई थी वसंत शाह दरबार में, और मुझे अंदर जाते से ही बहुत अलग सी एक फीलिंग आई। मैं इन वर्ड में बता नहीं सकती हूँ कि मुझे क्या लगा उस टाइम पर। मेरी वसंत शाह दरबार में जाने के बाद हर एक मनोकामना पूरी हुई है। मैं चाहती थी कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा आए, तो मैंने इस बारे में साईं से भी पूछा था, तो साईं ने बोला था, साईं जी ओमीराम ने बोला था मैं बाबा भली गंदा। तो उसके बाद ना मैंने जब अपना रिज़ल्ट ओपन किया तो मुझे काफ़ी अच्छे परसेंटेज थे। और उसके बाद मेरी एक और मनोकामना थी कि मेरी एडमिशन विद्या भारती महाविद्यालय में हो जाए। तो जैसे ही मैंने विद्या भारती में फॉर्म भरा, जिस दिन लिस्ट लगने वाली थी उस दिन मेरा फर्स्ट राउंड में फर्स्ट नंबर था। ये देख के मेरा विश्वास बेहद बढ़ गया, और मैं चाहती हूँ कि मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनूँ, पर मैं डॉक्टर जब ही बनूँगी जब मैं साइंस से जुड़ी रहूँगी। बहुत अच्छा, आपने बताया कि अच्छे परसेंटेज आए। क्या हम जान सकते हैं कितने परसेंटेज आपको मिले थे 10th में? मुझे 83.20 परसेंटेज थे शहजादे साईं ओमीराम जी के आशीर्वाद से। बहुत अच्छा, 83% यानी जो रहता है ये जो है एक डिस्टिंक्शन का एक परसेंटेज रहता है। बहुत अच्छा है। तो उसके बाद में फिर आपकी ये चाहत थी कि आपकी विद्या भारती कॉलेज में एडमिशन हो जी। मतलब बहुत सहज तरीके से मतलब आपकी यह एडमिशन हुई है। बहुत अच्छा जी हाँ जी।
और अभी आप देख रहे हैं कि हमारे सामने है ये मास्टर हर्ष विक्की खत्री। जी हाँ, हमने देखा श्री विक्की खत्री जी स्वयं वे इन्वॉल्व है सेवाओं में। भाभी जी को देखा, भाभी जी इन्वॉल्व है। उनकी जो सुपुत्री है उनको भी हमने देखा, वे भी इन्वॉल्व है। और विक्की भैया का तो अभी पूरा का पूरा समर्पण ही है इन सेवा कार्यों में। तो निश्चित रूप से जब एक परिवार साथ में चलता है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के भीतर जो है उत्साह ये द्विगुणित हो जाता है, मतलब डबल हो जाता है। हर्ष हमारे सामने है, हर्ष से पूछेंगे। हर्ष, आपका नाम बताइए और बताइए कि कभी आप गए हैं क्या उल्लासनगर के इस दरबार में? कौन से क्लास में आप पढ़ते हैं? माय नेम इज हर्ष विक्की खत्री। मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ और मैं दरबार में 2 दिन रहा था। ओके, कब गए थे आप दरबार में? मई में। ओके, तो 6th स्टैंडर्ड में आप पढ़ते, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? श्री सदानंद इंग्लिश प्राइमरी हाई स्कूल। कैसा रहता है रिजल्ट आपका? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रहता है, यानी कितने परसेंटेज लगभग आपको मिलते हैं? कभी जी, 6 में अभी कितने परसेंटेज आपको आते हैं? 75। 75। अच्छा, मुझे बताइए कि आप जब ये सेवा कार्य में रहते हैं तो पहले भी आपके साथ बहुत सारे आपके फ्रेंड्स थे, हाँ। अभी भी वही आपके फ्रेंड्स हैं, हाँ। तो कैसा वो आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ आते हैं क्या? नो, देवेश आता है ना? नहीं आता। ओके, चलो ठीक है। तो फिर अभी कैसे फील होता है आपको जब से ये सेवाएं आपके घर पे शुरू हुई है? बहुत अच्छा। पहले कैसे लगता था? पहले मतलब जब ये सेवाएं शुरू होने के पहले, यहाँ दरबार जाने के पहले मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। पहले ऐसा कुछ देखा नहीं था। हाँ। अभी कैसे लग रहा है आपको ये सब देखते हुए? अभी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। और ये रोज आपके घर से गाड़ी जाती है, तो यस। क्या आप भी जाते हैं क्या गाड़ी में? हाँ, क्या करते हैं आप? मैं खाना बांट के आता हूँ। खाना बांट के आते हैं, है ना? तो कैसे मज़ा आता है खाना बांटने में? बहुत मज़ा आता है। बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा। हर्ष, क्या आपकी ज़िंदगी के लिए आपने कभी कोई गोल बनाया है? क्या बनना है? जैसे आपकी दीदी को डॉक्टर बनने का है, आपने क्या सोचा है आपकी ज़िंदगी के बारे में? इंजीनियर। इंजीनियर बनना है, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छी भावनाएं हैं। बच्चों ने अपने गोल जो है डिसाइड किए हैं और इतनी कम और इतनी छोटी आयु में अपने माता पिता का साथ देना और उनके आचरण का पालन करना, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना इन बच्चों का और उनके इस परिवार का निश्चित रूप से ये बेहद प्रशंसा का विषय है। धन्यवाद। हर्ष, क्या सीखा है आपने जो रोज़ के कुछ कार्यक्रम होते हैं, क्या सीखा है आपने? मैं बताऊँ? जी बताइए ना। बोलो वसंत घोर की जय, शहंशाह परुषा साहिब की जय, उच्च पिता आत्माराम साहिब की जय, दिल्ली जो दरवेश साहिब आत्माराम साहिब की जय, दिल्ली जो दिलबर गुरमुखदास साहिब की जय। रखो रोड़िया रखन है तपाइंदे। ओके, नमस्कार। कई सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि इतनी जो मीठी मीठी मिठाइयाँ आती है ये कहाँ से आती है, तो बताना चाहेंगे, आज पूरे राज खोलना चाहेंगे। शिव दूध डेयरी जो रामपुरी कैंप है वहाँ से ही आती है ये मिठाइयाँ अधिकांश तौर पे। और आज जो दिलबर साईं का बर्थडे मनाया गया शिव दूध डेयरी के सामने ही, उस परिसर में ही मनाया गया। हमारे सामने है भाई जी, इनसे भावनाएं पूछना चाहेंगे। भावनाएं व्यक्त कीजिए। आज ये जो कार्यक्रम मनाया किस तरह का? दिलबर साईं का जन्म उत्सव था, वो हमने बहुत कोशिश की अच्छे से अच्छा मनाया जाए। सो हमने हमारे दुकान के सामने शिव दूध डेयरी के पास में मनाया गया और हमें बहुत बेहद ज़्यादा खुशी हुई है। दिलबर साईं का बर्थडे सेलिब्रेट हमने यहाँ पे किया है। वो तो उल्लासनगर के वसंत दरबार में आज बहुत धूमधाम से मनाने वाले हैं, पर उनकी याद में हमने यहाँ पे भी सेलिब्रेट किया। बहुत अच्छा। बता रहे हैं कि उल्लासनगर में बड़े ही धूमधाम से आज इस जन्मदिन को मनाया जा रहा है, पर अमरावती भी एक केंद्र है
साईं वसण शाह दरबार का, और जो कुछ खास यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता है उसमें ये जी बता रहे हैं कि ये जो शिव दूध डेयरी है उसके ये संचालक है, और शहजादे साहब का बर्थडे और साईं ओमी राम की कृपा ही वे बता रहे हैं अपने ऊपर। चाहेंगे कि वे भावनाएं अपनी व्यक्त करें। साईं ओमी राम जी ने हमारे यहाँ लंगर सेवा का उद्घाटन करके गए हैं, तब से हमारी लंगर सेवा PDMC यहाँ डेली चलती रहती है। गरीबों को खाना देते हैं हम फ्री में, और ओमी साईं का भी आगे कहना है कि और बड़े बड़े कार्य किए जाएंगे इनकी दृष्टि में। बहुत अच्छा। मैं डॉक्टर इंद्रलाल गेमनानी, अध्यक्ष मुखी पूज्य पंचायत रामपुरी कैंप अमरावती, यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही, बड़ा फक्र महसूस हो रहा है कि आज हमारी रामपुरी कैंप परिसर में उल्लासनगर के सुप्रसिद्ध सुविख्यात ओमी साईं के सुपुत्र साईं वसण शाह दरबार के ओमी साईं के सुपुत्र नन्हे शहजादे दिलबर साईं का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। जैसे कि उल्लासनगर में भी यह जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, उसी प्रकार से हमारे रामपुरी कैंप परिसर में भी बड़ी धूमधाम से मनाया, जिसमें केक की रस्म अदा होने के बाद में उसके बाद में अल्पोपहार का भी कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सभी महानुभावों ने अल्पोपहार का भी लुत्फ लिया। हम खुद को बड़भागी मानते हैं, हमारी पूज्य पंचायत बड़भागी है। वहाँ पर मुझे अध्यक्ष होने के नाते आमंत्रित किया गया था, जहाँ पर के नगर सेवक डॉक्टर हरवानी तथा पत्रकार मोहित भोजवानी, जो कि स्मार्ट विदर्भ के संपादक है, वे भी उपस्थित थे तथा उसी के साथ कई माताएं बहनें बुजुर्ग नौजवान भी उपस्थित थे, बच्चे भी उपस्थित थे। उसमें यह जन्मोत्सव जन्मदिन बड़े लुत्फ के साथ मनाया गया और बहुत ही हंसी खुशी में यह कार्यक्रम जन्मदिन का परिपूर्ण हुआ, जिसमें हम खुद को पूज्य पंचायत भी बड़भागी मानती है। मैं अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रलाल गेमनानी भी खुद को बड़भागी मानता हूं कि जिसमें मुझे आमंत्रित कर यह कार्यक्रम परिपूर्ण किया गया। धन्यवाद। तथा इस कार्यक्रम में श्रीचंद तेजवानी के साथ साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के श्री आशीष जी लुल्ला भी यहाँ पर मौजूद थे, और यह बड़ी खुशी की बात है कि सभी समाज के गौरवान्वित व्यक्ति भी वहाँ पर उपस्थित थे। उन्हीं सभी की उपस्थिति में यह कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया। खुशियाँ हुई, खुशियाँ बांटी गई, यह सुखद माहौल था जिसमें आपस में बधाइयाँ भी दी गई। जिस प्रकार से उल्लासनगर में भी यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में आज हमने यह हंसते गाजते नाचते यह कार्यक्रम परिपूर्ण किया। धन्यवाद। साईं वसण शाह दरबार के शहजादे ओमी साईं के सुपुत्र नन्हे शहजादे दिलबर साईं, जिनकी उम्र मात्र 6 वर्ष, वे साईं के साथ संतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, और उन्हीं का जन्मदिन आज यह यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया गया। यह बड़े खुशी की बात है कि अल्पायु में उनकी यह कार्यक्रम, जो कि यहाँ पे ओमी साईं का कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी हमारे नन्हे साईं की उपस्थिति दर्ज की गई थी। उन्होंने गीत भी गाए थे, सबको आकर्षित किया था। उन्हीं का जन्मदिन आज यहाँ बड़े धूमधाम से हमारी रामपुरी कैंप परिसर में पंचायत के लोगों की उपस्थिति में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। धन्यवाद।